गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य बताते हैं, जो आप 3-4 दिन से सुन रहे हैं। राजा प्राचीन वही ने कहा कि भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं हैं। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा तो जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता ही नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां, और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वार वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके 7 मुख, लिंग, गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खगोता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं, तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियां की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धूमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, तथा घ्राणेन्द्रियां अवधूत नाम का मित्र है। मुख्य नाम का द्वार है, उनमें रहने वाला वागेंद्रिय विपण है, और रसेंद्रिय
रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार अपान है और तरह तरह का अन्न बहुधन है, तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें सर्वेंद्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपेस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निर्वृति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वेशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी ध्यान से सुनो। वे हाथ और पाँव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रम से सब काम करता और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसूची नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार तथा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि रस महिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार सपन अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादियों को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप ये जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अनाय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन और 360 गंधर्वियाँ रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यमराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। अधिक मानसिक कलेश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यमराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है
किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुलक स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसिक कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुलक तमोमयी योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञान अंध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है तो कहीं भात खाता है, उसी प्रकार ये जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वदा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार सपन में होने वाला सपन अंतर उस सपन में सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार सपन अवस्था में अपने मनों में लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को सपन के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुते न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान क्या कि हम अपने आप को जान लें कि हम हैं कौन और हम यहाँ आए किस लिए हैं। दुख काटने के लिए कि दुख काटो दुख काटो। आप तो केवल अपने आप को जान लो कि हम कौन हैं, यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं, उस परमात्मा की खोज कर लो। निस्वार्थ होकर के भगवान के पास आना चाहिए और भगवान की कथा भी निस्वार्थ होकर के सुनेंगे तो दुख भी कट जाएंगे और पाप भी कट जाएंगे, 84 भी कट जाएगी और इस लोक का सुख भोग करके अंत में श्री भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन हम एक एक दो दो चीज़ के लिए भगवान के पास आते हैं, कहते भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। कभी आपने सोचा कि आपने क्या दिया उनको? जरा सी मिश्री लेंगे, उसी में अपने कहते मंदिर में 560 मूर्तियाँ रख लेंगे और एक दो ही कहते मिश्री के दानों से कि तुम भी भोग लगा लो, तुम भी भोग लगा लो, तुम भी भोग लगा लो। और अपने लिए खाने की थाली में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? क्या हम उन्हें जानने की इच्छा कर रहे हैं कि परमात्मा आपको ठंड लगती कि नहीं लगती, आपको भूख लगती कि नहीं लगती? तो ऐसे ही
भगवान को जानने का प्रयास करो। यही पुरंजन की कथा में बता रहे हैं कि अपने आप को जान लो कि हम कौन हैं, उस तत्व को जान लो कि ये इसमें जो प्राणी बैठा हुआ है, प्राण बैठा हुआ है, वो है क्या, ये बोल कौन रहा है, ये देख कौन रहा है, ये सूंघ कौन रहा है, ये हाथ कौन उठवा रहा है, ये टांगे कैसे चल रही हैं। आप रोटी खा रहे हो और वो पेट में कैसे कैसे चल करके और खून बना देती है और हमें शक्ति प्रदान कर देती है। वो शक्ति है कौन सी? उस चक्की के बारे में थोड़ा सा ध्यान लगा लो कि ये चक्की है कैसी, जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को ये जन्म मरण रूप अनर्थ परस्पर प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव ने एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजऋषि, ये भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। जो आपको हम प्रतिदिन सुना रहे हैं, इसको सुनते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप परमात्मा से मिल लिए। निस्वार्थ होकर के सुनिए और भगवान से कुछ समय ऐसा प्रेम कर लो कि वहाँ पर कुछ मांगना ना हो, क्योंकि जब हम मांगते रहते हैं तो भगवान भी कहता है कि ये भिखारी आ गया। जब आपके दरवाजे पर सारे दिन भिखारियों की लाइन लगी रहे तो आप क्या कहोगे कि आ गया मांगने के लिए, अभी तो दिया था इसको, अभी तो दूसरे को दिया था, ये तो सारे दिन मांगने वाले ही आते रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं आता, सब मांगने के लिए आते कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे जो है पति चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, मेरा रोग भी मिट जाए। तो भगवान कहता है कि भाई तुम अपने रोगों को ही मिटा लो, अपना रोग मत मिटाओ जो जन्म मरण का है, फिर 84 में जाओगे। जो हरि से दगा करोगे तो 7 जन्म भुगतोगे। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कोहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक कंटिन्यू कथा सुनी थी। बीच में पूछ लिया किन्होंने सुनाई थी कथा? सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। हमको तो पता ही नहीं है, आप सबको पता है। तो बीच में पूछ लिया परीक्षित, तुमको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, थोड़ा सा ब्रेक दे दें, कुछ खा पी लो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। जो भगवान की भक्ति में खो जाते हैं उन्हें भूख प्यास नहीं सताती। इसका तो हम प्रमाण भी दे देंगे आपको। कंदराओं में ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या कर रहे वर्षों से, कभी वो उठे ही नहीं है, तो बस तपस्या ही कर रहे हैं। ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं, ना सोते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, बस भगवान की भक्ति में ही लीन है। तो ऐसे ही जब कथा के लिए भूख लग जाए कि हमें कथा सुननी है, निस्वार्थ होकर के, शरीर के लिए नहीं, मांगो भगवान से। 3 टाइम मांगो। मांगने का भी एक समय होता है। सुबह 6:45 बजे से 6:15 बजे तक भगवान से मांगो, 11:15 बजे से 12:15 बजे तक मांगो,
और फिर शाम को 5:45 से 6:15 बजे तक 3 बार मांगो, भगवान सब कुछ दे देती है। जो मांगोगे सो मिलेगा। ये भगवान कहते हैं कि तो जो मांगेगा तो जो मैं इस 1.5 घंटे में दे दूंगा तो सारे दिन मांगता रहेगा तो नहीं मिलेगा। चाहे तो संसार की वस्तु मांग ले, चाहे तो मुझे मांग ले, क्योंकि भगवान 1.5 घंटे के लिए सबकी विश पूरी करते हैं। ये हमने पहले भी बताया था, भागवत में पूरे साल बताया था। और उनको बहुत कुछ मिला। जिन्होंने इस समय पर मांगा उनको बहुत कुछ मिला। और अब आप भी अगर सुन रहे हैं ध्यान से, इस समय मांगोगे तो आपको भी मिलेगा। बाकी समय तो भगवान से प्रेम करो कि भगवान तुमने हमको भूख लगाई, आपका धन्यवाद। हमको भोजन दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमको सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, प्रभु आपका धन्यवाद। जब हम धन्यवाद करते हैं, 4 पैसे घर में आते हैं कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुश होकर के रख लेते हैं, परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते। भगवान कहते हैं कि जीव कैसे हैं ये, जरा सा कष्ट आता है तो आकर के फिर झोली फैलाते हैं। और वैसे परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं देते। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने हमारी आंखें खोली हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको नींद दी है तो आप उसका भी धन्यवाद। आपने हमको मंदिर पर बुला लिया कथा सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वभावते प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वाम्भु, मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि, नैष्टिक, ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, कुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मादि मुनिगण हैं, समस्त वाम में अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ करके हार गए। किसको हार गए? ढूंढ ढूंढ करके भगवान को। फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। देखने की तो बात दूसरे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, सारे दिन 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन अंत समय में मुख से नाम नहीं निकलता। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में बताया गया है कि बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाही। कि अंत समय में प्रभु का नाम भी मुख से नहीं निकलता। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस संसार सागर में, इस जाल में, इस नेट में जो मुझको भज लेता है, अपना काम छोड़ करके मेरा नाम सुन लेता है, चाहे वो फेसबुक पे सुने, यूट्यूब पे सुने, चाहे टीवी में सुने, चाहे ट्विटर पे सुने, चाहे शेयरचैट पे सुने, लेकिन सुन तो रहा है। भगवान कहता है कि इतने बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाल करके कथा सुन रहे हैं, तो आपको मैं कुछ नहीं बहुत कुछ दूंगा। जैसे एक बच्चा होता है और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, खुश आकर के कहता है कि पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, आपको चरण स्पर्श है, आज मुझको इतना फ़ायदा हुआ, सारी सैलरी आपके हाथ में रख दी, तो क्या आप ले लोगे? नहीं लेंगे, लेकिन उसको वापस दे देंगे। मेरा बेटा इतना बड़ा हो, इतना दिन दुगनी रात 10 गुनी बढ़ जाए। तो ऐसे ही हमारे परमात्मा कहते कि इतने बिजी शेड्यूल में आप मेरा नाम ले रहे हो तो तुम मेरे प्यारे हो। बहुत मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे जरा सा प्रेम करते हो, मैं तुमको पूर्ण प्रेम करता हूँ।
क्योंकि थोड़ा सा प्रेम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में कि 1 कदम तू रख, 10 कदम मैं चल करके तेरे पास आऊँगा। जब तू 1 कदम नहीं चल के आ सकता तो मैं 10 कदम क्यों बढ़ाऊँ? जब मैंने तुमको पैर दिए हैं तो चलना तो तुझे ही है, तुझे मुंह दिया है तो खाना भी तुझे ही है, हाथ दिए हैं तो 5 बार ताली बजानी ही पड़ेगी, और नहीं बजाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो वेद भी अत्यंत विस्तृत, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बदमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। तो कथा सुनते सुनते क्या होता है कि भगवान कृपा करते हैं, फिर वो अपने आप को जना देते हैं। सो जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं जानते लोग। ये तो परमार्थवत देख पड़ते हैं, केवल इनमें अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म पर बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि हैं, जो ज्ञानी हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ एक गुप्त साधन बताता हूँ। ध्यान दे करके सुनना। उस वाटिका में अपनी हरनी के साथ विहार करता हुआ एक हरनी मस्त घूम रहा है। वह 2 आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भोरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध के बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हरनी इतना बेसुध है, उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार उस हरनी की दशा पर विचार करो राजन। इस स्वरूप का, इस रूपक का आश्चर्य सुनो। यह मृतप्राय हरनी तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों को या स्त्रियों के रहने पर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुधा, सकाम कर्मों के फलरूप जीव और जनेंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उसी में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भोरों के मधुर
गुंजार हैं, तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनके पीछे भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इसी प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रियों की बाह्य वृत्तियों को चित्त रूप में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमश सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन वहीन ने कहा कि भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया है। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर मेरे उपाध्याय ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था, उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विशेष में इंद्रियों की गति न होने के कारण मन दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेद वादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, यहीं पर नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। सपन अवस्था में मनुष्य इस जीव शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु उसके समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और देह आदि को ये मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी ये अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना, उसका सपन में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग दे के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूप को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है। जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उन तत्ववेताओं की विधेय मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी सपन में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा सिर कटा हुआ दिखाई देना इत्यादि। इनके देखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही
भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव हो ही न सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतः तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवान चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशवर्धक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात ये अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति में मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु तथा तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीति होने वाला ये एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यावस्था में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार सपन में किसी वस्तु का असली तत्व न होने पर भी जागे बिना सपन जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत है तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ ये 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, ये मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार के श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। इस मन को परमात्मा में लगा दो कि मंदिर में जाके कथा सुननी है, यूट्यूब पर हमको कथा सुननी है, इसी जन्म में मनुष्य के देह में ही हमको रहते हुए परमात्मा को पाना है और पाकर के रहेंगे। तो इसके लिए अपने मन को मनाओ। जो हमने श्रीमद् भागवत में आपको याद होगी माता श्री की एक कथा सुनाई थी। एक राजा ने कहा कि जो हमारे बकरे को घास से झिका करके ले आएगा, याद है, घास से झिका के लाएगा, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। सारे लोग रोजाना बकरी को लेके जाते और खूब हरी हरी घास खिला करके लाते और राजा फिर के पास ला करके उस बकरे को कहते कि हमने झिका करके ले आए हैं राजा साहब। राजा कहता कि झिका के ले आए हो तो मैं तुमको अभी देखता हूँ कि तुम झिका के लाए हो कि अभी नहीं झिका के लाए। तो राजा थोड़ी सी घास डालता है तो बकरा उसको खाने लगता है। तो अब क्या है कि ऐसे ही सारे दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। तो एक दिन एक सिद्ध पुरुष आए और उन्होंने भी ये घोषणा सुनी
तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, हमें राज्य की तो कोई चाह नहीं है, बट हम तुम्हारे बकरे को झिका करके अवश्य ला सकते हैं। राजा ने कहा कि महात्मा जी, अगर आप झिका करके ले आए तो मैं आपके चरणों का दास बन जाऊंगा। महात्मा जी सुबह से लेके शाम तक उसको हरी हरी घास कैसी खिला रहे थे, हम आपको बताते हैं। जैसे ही घास के पास बकरा जाता और मुंह लगाने को होता था तो वो एक डंडा उसमें अपनी छड़ी मार देते थे। सारे दिन उसके मुंह पर तड़ा तड़ पटापट पटापट मुंह पर लगता रहा। सारे दिन उसके पट 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 लगता रहा। और अब तो वो घास की तरफ देखना भी उसने बंद कर दिया। महात्मा जी ने कहा, बेटा ले बकरे, हम तेरे को घास खिला रहे हैं। उसके मुंह पर ले करके गए, डंडा तो रख दिया। जैसी बकरे के पास घास महात्मा जी ने ले गए तो बकरे ने अपना मुंह पीछे मोड़ लिया। कई बार उनको उनके मुंह पर ले करके गए महात्मा जी, लेकिन बकरे ने उसकी तरफ देखा तक भी नहीं कि अगर मैंने मुंह करा तो पिट जाऊंगा अच्छी तरीके से। जब आधे पौने घंटे तक बकरे ने नहीं खाया, तब महात्मा जी उस राजा के पास में गए कि राजा साहब, हम आपके बकरे को बिल्कुल झिका करके लाए हैं और अब इसको भूख और प्यास भी नहीं है। इसके शरीर में किडनी भी सही है, लीवर भी इसका सही है और इसके लंग्स भी बिल्कुल ठीक हैं, इसका माउथ भी बिल्कुल ठीक है। तो राजा ने हरी हरी घास उस बकरे की तरफ रखी तो बकरे ने अपना मुंह पीछे कर लिया। राजा जो है महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और पूछा, महात्मा जी आपने ये कैसे किया? तो महात्मा जी ने कहा कि ये बकरा कौन है? ये हमारा मन ही है, ये कभी तृप्त होता ही नहीं है। हमने तो सिर्फ संयम के कोड़े बजाए कि हम कथा में जा नहीं सकते, यूट्यूब पर तो सुन सकते हैं। सुनो कथा, इस मन को मारो कि हमारे पास टाइम नहीं है। कितना भी टाइम नहीं है तो मंदिर तक 5 मिनट के लिए कथा सुनने के लिए तो आ ही सकते हैं, हाजिरी लगा के तो जा ही सकते हैं, लेकिन नहीं जाना तो फिर जो मैं है हम नहीं जा सकते। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो कि हम क्यों नहीं जा सकते। जब भगवान ने हमको टांगे दिए, हाथे दिए, मुंह दिया है, आँख दिए, नाक दिए, तो उसका हम किराया चुकाने के लिए क्या 5 मिनट के लिए कथा में नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते तो फिर उनका बकरा जो है हरी हरी घास ही खाता रहता है और फिर वो जन्म लेता है, मरण लेता है। तो उससे दूर करने के लिए अपने मन को मनाना चाहिए, उसमें संयम के कोड़े पड़ने चाहिए। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, ये भजन गाते चलो। तो ये बताया श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ से नारद जी ने राजा प्राचीन वही को जीव और ईश्वर के सपन का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजऋषि प्राचीन वही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिला आश्रम को चले गए। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देव ऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्म ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, जैसे ये कथा आप YouTube पे सुनते हैं, सुनने के बाद में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। तो कोई अगर गलती से भी सुन लेगा, क्या पता उसका मोड वहाँ से चेंज हो जाए, उसका GPS ही अलग से यू टर्न मार दे, तो उसका भी पुण्य आपको मिल जाएगा। वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद
के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थ आश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमानी निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है ये संशय भी मिट जाता है। कभी कभी हम आपको बताते हैं कि जो चोर होता है और जो मूर्ख होता है उससे भी ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज्ञानी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इतना ज्ञान नहीं दे पाते जितना हम मूर्खों से सीख लेते हैं। और एक चोर भी ऐसी गति प्राप्त कर लेता है। राजा बलि की कथा तो आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि राजा बलि पिछले जन्म में कौन था। पता है क्या? वही होगा जो वाल्मीकि जी थे ना, बहुत बड़ा जुआरी था, बहुत बड़ा जुआरी था। सब कुछ हार गया था। शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर विस्तार से बताऊँगा। भागवत में बताया था, याद नहीं? सब कुछ हार गया। जो जुआरी होते हैं ना, वो अब जीतूंगा, अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, और करते 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 वो सब कुछ हार जाता है। फिर अड़ोसी से भी ले लेता है तो हार जाता है, पड़ोसी से भी ले लेता है, यार दोस्तों से भी लेता है, लेकिन जब तक जीतता नहीं है लेता ही रहता। फिर कहीं नहीं मिलता तो फिर क्या करता है? कुछ नहीं करता। तो ऐसे ही राजा बलि बहुत बड़ा जुआरी था, बड़ा दुष्ट था। अब उसको किसी ने कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ? एक महात्मा जी छाता लिए हुए, कमंडल लिए हुए, लोटा भी था उनके पास में। अब इन महात्माओं के पास में होता क्या है? वही कंठी माला होती है। अब वो लेकर के गए तो महात्मा जी तो वहाँ अपना जाप तप कर रहे थे। उसने क्या काम किया? उस जुआरी ने वो सारा उठाया और चिमटा विमटा सब गया वो अपनी मंडली में ले आया कि बस ये सामान मेरे पास में, ये छाता है और ये खड़ाऊ है, ये चिमटा है, जो साधु संतों महात्मा कंठी माला है, ये उनके कुछ वस्त्र हैं। जुआरी ने कहा कि हमेशा ये हारता ही रहता है, हारता ही रहता है, कि चल कोई बात नहीं है। अब उसने जो है छाता, कमंडल, चिमटा सब महात्मा जी का दाव पे लगा दिया। माता श्री सब दाव पे लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या लगा रहे हो? उन जुआरियों ने कहा कि हमने अब तक जितना भी कमाया है बचपन से अब तक, सारा धन हम लगा रहे, कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ। जैसे महाभारत में द्रौपदी तक को लगा दिया गया था, लगवा दिया था ना। हाँ जी। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम सब कुछ लगा देते हैं। तो उन जुआरियों ने जितना भी पूरे जीवन में इधर उधर से कमाया था वो भी लगा दिया। लेकिन महात्माओं का तो प्रताप देखो, उनकी खड़ाऊ चरणपात का छाता और छतरी, उनका तो एक स्पर्श ही बहुत बड़ा होता है कि कब इंसान बदल जाए, जैसे मौसम कब बदल जाए और इंसान कब बदल जाए कोई पता नहीं होता। तो उसने दाव पे लगा दिया। ध्यान से सुन लो, अब आ गई है तो
सुनाई देता हूँ, नहीं तो कथा तो हो गई है पूरी। तो सब कुछ दांव पे लगा दिया महात्मा जी का, और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और वो जीत गया। कौन? वो एक जुआरी जो सब कुछ हारता था, लेकिन उस समय पहली बार वो जीता था, क्योंकि वो संत महात्मा की कंठी माला छतरी खड़ाऊं, भगवान ने कहा कि अब तो इसको जिताना ही पड़ेगा। और वो सारा धन लेकर के इतना धनवान हो गया, लेकिन वो मदपान करता, स्त्री लंपट था, वेश्याओं के पास जाता था, और वेश्या भी डिमांड करती थी। अब वो वेश्याएँ तो वो तो डिमांड करेंगी, पत्नी थोड़ी डिमांड करती अपने पति से कि तू ये लेके आ, तू वो लेके आ। अब पता नहीं वो हाथों में क्या वो पहनती, हमको तो पता नहीं है। कंगन, हैं? कंगन वगैरह नहीं नहीं, फूल के जो होते हैं, और पीछे भी लगाती हैं, गजरा गजरा, और पीछे भी कुछ लगाती हैं गजरा। कि वो लेके आना। तो वो चोर लेकर के आता था। एक दिन की बात है, मदपान में टुल्ल था, जरा सी ठोकर लगी, पान भी था उसके हाथ में, और वो जो क्या होते हाथ में और पीछे लगाते हैं बालों में, गजरा। हाँ वो आप जानो। तो अब क्या है कि शिवालय के पास से ही जा रहा था, ऐसी ठोकर लगी, उसका पान भी गिर गया, और गजरा बजरा जो था वो सब कुछ गिर गया। भगवान को चढ़ गए। नहीं, भगवान पे कहाँ चढ़े, अभी ना चढ़े, वो तो बगल से निकल के जा रहा था। निकल के जा रहा था। तो उसने क्या काम किया कि भाई अब तो ये फूल जो है सब कुछ टूट गए हैं, धूल में मिल गए, पान भी जो है धूल में मिल गया। अब उसके पास में ले जाऊंगा तो 4 गालियां मुझको पड़ेंगी। देखा शिवालय है सामने, इसने ही गिरवाया है, इस दुष्ट ने ही गिरवाया, इसने ही नज़र लगा दी, इस दुष्ट ने ही नज़र लगा दी है। गिरता पड़ता ऐसे करता हुआ, और जैसे करते हो पी करके ड्रामेबाजी, आप तो जानते ही हैं। आओ गया भोले शंकर के पास, उसने वो जो था जम्फर वम्फर क्या था वो मुझे नहीं पता, वो फूल जो थे उस शिव जी पे चढ़ा दिए, और पान भी सना हुआ चढ़ा दिया। अब जैसे ही बाहर निकला, फिर एक ठोकर लगी, और गिर गया, और ऐसा गिर गया कि फिर उठा ही नहीं। तो उठा ही नहीं। अब यमदूत भी आ गए, और शिव जी के दूत भी आ गए। यमदूत कह के हम लेके जा रहे हैं, और शिव जी के दूत कह के हम लेके जा रहे हैं कि चलो धर्मराज के पास चलते हैं, इसका तो वही वो करेंगे न्याय। धर्मराज के पास में गए, धर्मराज ने कहा कि इसने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं। शिव जी के दूत कह रहे नहीं, इनने पुण्य किया है, इसने जो हाथ में जो फूल होते हैं, बालों में जो लगते हैं, वो भोले बाबा पे चढ़ाए हैं, पान भी चढ़ाया है। धर्मराज कहने लगे इन्हें चढ़ाया कहाँ है, वो तो धूल में थे, धूल का फूल जो है उनने चढ़ा दिया। वो नहीं माने धर्मराज, तो उन्होंने कहा कि इसका न्याय कौन करेगा। तो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो चाहे कैसे भी कहते इसने चढ़ाया, चाहे कैसे भी चढ़ाया, ये तो भोला भंडारी बाबा है, इस पे तो जैसे मर्जी चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, ये बुरा नहीं मानता कभी, जैसे आप बुरा नहीं मानते। तो अब इसके लिए एक काम करो, इसका पुण्य यहाँ पर तो कहते प्रारंभ होता है, लेकिन इस मंदिर तक वो कितने कदम चल करके पहुँचा है वो गिन लो। तो उसने वहाँ पर जब नापा गया तो 200 कदम वो चला था।
तो विष्णु भगवान ने कहा कि 200 घड़ी इंद्र का पद इसको दे दो और फिर इसको नरक में ले जाना। इस चोर को 200 घड़ी तक अच्छा सुख भोग लेगा ये, अच्छा और उसके बाद नरक में जाना। फिर इसको नरक में ले जाना। अब उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया, और सिंहासन दे दिया। उस 200 घड़ी में उसने सोचा कि एक मैंने श्रद्धा से नहीं, भाव से नहीं, भोले बाबा को गाली दे करके जब फूल चढ़ा दिए, पान चढ़ा दिए, उसका फल मुझको इतना मिला है। अब इंद्र के आसन पे बैठा हूँ तो उसने क्या काम किया, इंद्र का ऐरावत हाथी जो उसकी संपत्ति थी इंद्र की, वो 200 क्या 15-20 घड़ी में ही सब कुछ दान कर दिया। अब इंद्र ने चोर का हाथ पकड़ा, विष्णु भगवान के पास ले गए कि देखो इसने तो मेरा सब कुछ बंटा ढार कर दिया, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा। तो अब विष्णु भगवान ने कहा कि कुछ भी नहीं छोड़ा, कि कुछ भी नहीं छोड़ा। तो विष्णु भगवान बोले कि हे इंद्र, जिसके लिए तेरे को इंद्रासन दिया तो क्या ते अब तक नहीं कर पाया, इस चोर ने 15-20 घड़ी में ही उतना कर दिया। इससे बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है क्या? विष्णु भगवान ने कहा चोर से कि देख, अगला जन्म तेरा राजा बलि का होगा और मैं तेरे यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आऊँगा। जो तू छतरी और जो हाँ खड़ाऊँ लेकर के गया था, कंठी माला लेके गया था, इसी रूप में आऊँगा और तेरा सब कुछ लूँगा, क्योंकि तू अभिमानी हो जाएगा, तेरा अहंकार को मैं लूँगा। और लक्ष्मी जो है तुम इनको अपनी बहन मान लोगे और अपनी यहाँ रख लोगे, फिर आकर के तेरा द्वारपाल बनूंगा। और फिर लक्ष्मी जी रक्षाबंधन पे राखी बांधेंगी या भैया दोज करेंगी, तब कहेंगी इनको हमारे हस्बैंड जी को दे दो अगर देना ही चाहती हो। तो ये कथा बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में सुना दी। तो भगवान हमारे भोले बाबा, और हम श्रद्धा से इस कथा को सुन रहे हैं, यहाँ पर आकर के एक क्षण भी सुन रहे हैं, तो भगवान आप पे असीम अनुकंपा कर रहे हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य यहाँ पर बैठ कर के 2 मिनट कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, और समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो कम से कम भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने यहाँ आकर के हमको ये कथा सुनवाई। और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, ट्विटर पे सुन रहे हैं, शेयर चैट पे सुन रहे हैं, थ्रेड पे सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम सुन तो रहे हैं। तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।